देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बहुत झेल लिया तुझे। तेरे ये सब करने के बाद भी सबूत ना होने की वजह से कुछ कर नहीं पाया। लेकिन और नहीं, बस और नहीं, आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो तुम लोग। जॉय के साथ दुश्मनी करने का अंजाम तुम सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। कितनी बड़ी बर्बादी होगी तुम लोगों को ये पता नहीं है अभी। मेरे साथ दुश्मनी, हाँ, मेरे साथ दुश्मनी। ये थप्पड़ एक दोस्त का भरोसा तोड़ने के लिए है, उसके साथ बेईमानी करने के लिए है। ये थप्पड़ एक भोली भाली लड़की के सच्चे प्यार को लेकर खेलने के लिए है, प्यार का नाटक करके उसे धोखा देने के लिए। ये थप्पड़ अपने पति का यकीन, उसका भरोसा, सब कुछ तोड़ने के लिए है। उसको हर पल टॉर्चर करने के लिए, उसको मौत के मुंह में ढकेलने के लिए है। ये थप्पड़ एक लड़की पर हाथ उठाने के लिए। उसको कमजोर और अकेला समझने के लिए, उसको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने के लिए। बबली, जिंदगी में कभी किसी से नफरत ना करना, ये सिखाया है मेरे घर के लोगों ने मुझे। लेकिन आज मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। हैवान हो तुम, हैवान हो तुम जॉय। बबली लड़की है इसलिए इसे अकेला समझा था। लड़कियों के साथ कुछ भी किया जा सकता है। लड़कियां अपनी जान देकर प्यार कर सकती है, उनसे प्यार करने वाले इंसान के साथ हाथ पकड़कर घर छोड़ सकती है, इसलिए तुम्हें उस पर अधिकार हो जाता है। उनके साथ अत्याचार करना, उनको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना और उन पर अपना अधिकार जमाना। अरे अगर एक लड़की अगर अपने पति, अपने घर के लिए सब कुछ त्याग कर सकती है, कोई भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकती है सिर्फ उस इंसान के प्यार की खातिर, तो फिर उस प्यार से चोट खाकर वो लड़की उसके विरुद्ध भी जा सकती है। जॉय, समझे? अन्याय के विरुद्ध खड़ी भी हो सकती है और माँ लक्ष्मी से महिषासुर मर्दिनी भी बन सकती है। जब नारी शक्ति एकजुट हो जाती है, तब वो शक्ति दुनिया की सारी शक्तियों से बलवान होती है। अगर औरतें जन्म दे सकती हैं तो वही विनाश भी कर सकती हैं। औरत माँ होती है, वो माँ जो कई यातनाएं झेलकर बच्चे को जन्म देती है। इसलिए उस माँ की सहन शक्ति कितनी होती है, इस बात का अंदाजा तुम जरूर लगा सकते हो। मातृशक्ति और नारी शक्ति को तुच्छ समझने की, कमजोर समझने की गलती तुम दोबारा मत करना जॉय, कभी भी नहीं। जी।
ताई जी, औरत अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है जॉय। पुरुष शक्ति को टक्कर देने की शक्ति होती है औरतों के पास, लेकिन एक औरत उस शक्ति का कभी अहंकार नहीं करती। तुम्हारे जैसे पापी गुनहगार लोग औरतों को कमजोर समझते हैं। तुम समझते हो वो तुम्हारी अमानत है। देखना आज का ये दिन तुम्हारे जैसे गुनहगार और अमानुष इंसान के लिए सबक बन के रहेगा जॉय। स्वर्ग के सारे देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा की आराधना की थी, जिससे माँ महिषासुरमर्दिनी का रूप धारण कर सारे पाप का विनाश कर सके। खबरदार, आज के बाद ये गलती दोबारा करने की हिम्मत मत करना जॉय। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने बहुत गलत काम किया है जॉय। अब तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। खुद को सेफ साइड रखना ही होगा, इसलिए सबके साथ घुल मिल जाना ही बेहतर रहेगा। चल, बाहर पुलिस तुझे वेलकम करने के लिए तैयार है। एक एक थप्पड़ मुझे याद रहेगा। हर एक थप्पड़ का हिसाब मैं सूद समेत वापस करूंगा। मैं वापस करूंगा, बहुत जल्द वापस करूंगा। पहले जेल से तो बाहर आ, क्योंकि अपनी बाकी की जिंदगी भी तू जेल में ही बिताएगा। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। करण, इसको लेकर जाओ। इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए मैं कोर्ट में अपील जरूर करूंगा। छोड़ मुझे, छोड़। हाँ? छोड़ दूं? छोड़। चल। राधिका, मुझे छोड़ो, उसे पकड़ो, जाओ। रुक जाओ करण, वो कहीं भाग नहीं पाएगा। पूरा घर पुलिस ने घेर रखा है। मुझ पर भरोसा करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद करूंगी। आप लोगों की मदद के बिना उसके जैसे बदमाश को मैं कभी नहीं पकड़ पाती। बबली, भाभी, आप लोग जॉय को पकड़ नहीं पाओगे। आप लोग उसे जानते नहीं हैं। वो वापस आएगा, वो जरूर वापस आएगा। भाभी, भैया, वो वापस आएगा। कुछ नहीं होगा। वापस आने के बाद सबसे पहले वो मुझे खत्म कर देगा। वो बदला लेगा, वो कुछ नहीं जरूर होगा, बदला लेगा। मैं उसे जानती हूँ। भाभी, भैया, बबली, शांत हो जाओ। कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं तेरे साथ। मुझे मार डालेगा भैया, मुझसे बदला जरूर लेगा। वो मैं जानती हूँ उसे। वो वापस आएगा, वो वापस आएगा, वापस आएगा। पानी पी लो, पकड़ो पकड़ो। बबली, डरो मत, हम लोगों के रहते जॉय और कुछ नहीं कर पाएगा। वो जरूर पकड़ा जाएगा बबली, हाँ जरूर पकड़ा जाएगा। भाभी, जॉय कितना खतरनाक हो सकता है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। उसका वो रूप मैंने देखा है। वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे पता है। जॉय बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो जरूर वापस आएगा। आप देखना, वो आने के बाद सबसे पहले मुझे पकड़ेगा और मुझे खत्म कर देगा। मैं जानती हूँ। मैं उसे जानती हूँ। कुछ नहीं होगा बबली, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है कि तुमने कितना कुछ झेला है, लेकिन और नहीं। जॉय तुम्हारी
आसपास भी नहीं आ पाएगा। ये मैं तुमसे कह रही हूँ बबली। बहुत तकलीफ दी है उस लड़के ने तुम्हें, बहुत स्ट्रेस था तुम पर। देखो अभी जरा रेस्ट कर लो, अभी थोड़ी आंखें बंद कर लो। तबीयत खराब हो जाने से तुम्हें कैसे चलेगा? हाँ लो, थोड़ी देर के लिए सो जा। हाँ मेरी प्यारी बहन, थोड़ी देर आंखें बंद करके सो जा। बबली मैं यही हूँ। हाँ बेबी माँ, ये सब क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? टेंशन की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँ माँ? आप ही बताइए माँ। बड़ी माँ, मैं क्या बोल रही हूँ बड़ी माँ? घर के सारे आदमी तो विसर्जन के लिए गए हैं। अब बबली अगर कुछ कर बैठी तो नहीं, एक्चुअली मैं बबली के लिए कंसर्न हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ। चलो, इतनी देर बाद ये लड़की सोई है, थोड़ी देर सुकून से सोई बस। राधिका, राधिका सुनो ना, बबली क्या कर रही है? वो ठीक तो है ना? मैं उसके पास जाऊँ राधिका? माँ आप बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन मैंने उसे सुला दिया है। ट्रॉमेटाइज्ड है वो लड़की, डर से बिल्कुल कांप रही है। ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? इस तरह कोई डर डर के जी सकता है क्या? अगर उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई तो? नहीं नहीं माँ, ये सब क्या कह रही हैं? बबली का मेंटल स्टेट हमें वापस लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसके दिल पर जो चोट लगी है और उसके ऊपर ये डर। माँ थोड़ा तो वक्त देना पड़ेगा उसे। मेरी हंसती खेलती भोली भाली प्यारी बेटी हंसना ही भूल गई है राधिका। मैं उसकी माँ हूँ, मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूँ? हाँ नहीं माँ, बबली फिर से मुस्कुराएगी, फिर पहले जैसी बन जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। उसके आगे किसी भी तरह की डिप्रेसिंग बातें नहीं की जा सकती है माँ। और हाँ, उसके सामने रोने से बिल्कुल नहीं चलेगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा राधिका, हम में से कोई भी बबली के आगे नहीं रोएगा। अगर तुम ना होती तो क्या होता राधिका? मैं क्या करती तुम्हारे बगैर? तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं हो राधिका, तुम मेरी बेटी हो। सब कुछ ठीक करने की तुम्हारी ये कोशिश, ये सब सिर्फ तुम कर सकती हो राधिका। माँ दुर्गा तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम हमेशा सुखी रहो। माँ हमारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। शुभ विजयदशमी के साथ साथ अब सेन परिवार के लिए खुशियां मनाने का वक्त है। तुमने सही कहा राधिका। ऐसी बात है राधिका, तो तुमने इस परिवार को कौन सा सुख दिया है बताओ? तुम फिर से शुरू हो गई पायल। बड़ी माँ, मैं कौन सी गलत बात कर रही हूँ बताइए? राधिका जब से इस घर में आई है तब से कोई ना कोई अशांति हो ही रही है। और जॉय तो राधिका का ही दोस्त है। इसके साथ ही तो वो इस घर में आता और उसने बबली को फंसाया। इसी के साथ तो उसने ये खेल खेला है। ये सिर्फ राधिका की वजह से हुआ है। वो अगर इसका दोस्त नहीं जॉय सिर्फ राधिका का दोस्त नहीं था पायल, जॉय करण का भी दोस्त था। देखो राधिका और करण की कोई गलती नहीं है। जॉय का असली चेहरा जानने के बाद उन्होंने उसके साथ दोस्ती तोड़ दी है ना। जॉय ने सिर्फ करण और राधिका को ही नहीं बल्कि हम सबको धोखा दिया है, बबली को धोखा दिया और है। राधिका ने अपने प्लान की बात सबको बताई क्यों नहीं? जॉय यहाँ से भाग गया। अगर सबको पता होता तो इस तरह से भाग नहीं सकता था। हम लोग कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेते। कि राधिका ने किसी से कुछ नहीं कहा? मुझे और करण को सब पता था।
राधिका के कहने पर इस प्लान में मैंने और करण ने उसकी मदद की है। जॉय के भागने में राधिका की कोई गलती नहीं है। जॉय किस तरह हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर चला गया, ये तो तुमने देख ही लिया पायल। लेकिन एक मिनट, एक्चुअली मैंने अपने प्लान के बारे में उनको ही बताया है जो लोग सच में मेरे साथ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, बबली को लेकर मैं जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए इस परिवार के कुछ लोगों को मैंने अपने प्लान के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। राधिका, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बबली की केयर नहीं करती, सिर्फ तुम उसके बारे में सोचती हो और मैं नहीं। मैंने तो एक बार भी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन आप जो मुझे दोषी ठहरा रही हैं वो बिल्कुल बेसलेस है। जॉय जैसे बदमाश लड़के को अपनी जाल में फंसाना बहुत कठिन है, लेकिन मैं उसके गुनाह उसकी जुबान पर ला पाई हूँ। राधिका, तुम्हारी वजह से आज बबली ट्रॉमा से गुजर रही है। वो खुद को अनसेफ फील कर रही है। सच में, अगर जॉय फिर से वापस आ गया तो क्या वो बबली को छोड़ेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जॉय बबली के आसपास भी नहीं आ पाएगा, ये मैं आपसे कह रही हूँ। और बबली को ट्रॉमा से निकालने के लिए एक बड़ी दीदी की तरह मैं उसके साथ रहूंगी। इस बात को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं। उसके मन से सारे दुख, दर्द, डर सब कुछ मिटा के मैं उसे फिर से पहले जैसा कर दूंगी। थोड़ा सब्र रखिए, अपनी आंखों से सब कुछ देख पाओगी आप। तुमने हमारे परिवार को कई बार खतरे में डाला है। तुम्हारी वजह से हम लोगों ने बहुत सफर किया है। इसके बाद अगर कुछ होता है तो तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों का क्या होता है ना, मैं भी देखती हूँ। ये परिवार मेरा भी है, इसलिए अपने परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी भी है। इसलिए उन्हें खतरे में डालना नहीं, उनको खतरे से बचाने के लिए मुझे जो करना था वो मैंने किया और आगे भी करती रहूंगी। अच्छा दीदी, आप ना और स्ट्रेस मत लीजिएगा। पूजा के दौरान आपको कितनी मेहनत कर। राधिका, आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। जाइए ना दीदी, आराम कीजिए। हाँ? माँ। राधिका, मेरी बबली ठीक तो हो जाएगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? माँ मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा उसे। दुर्गा माँ की जय। ये लोग वापस आ गए। राधिका, हाँ माँ, मैं सबके लिए मिठाई और शरबत का इंतजाम हाँ करती जाओ, विजयादशमी के दिन सबका मुंह मीठा करवाओ। सुनिए जी, विसर्जन ठीक से तो हो गया ना? हाँ हाँ बिल्कुल। माँ को रवाना कर दिया है और देवी माँ से कहा है फिर से अगले साल जरूर आना, और अगले साल लोगों के मन में किसी भी तरह की तकलीफ न रहे। हाँ? जी बिल्कुल। मॉम, हाँ? बबली नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ गई है? राधिका ने उसे सुला दिया है। बेचारी बहुत रो रही थी, पता है उसे आराम करने की सख्त जरूरत है। अच्छा सुनो, जॉय की कोई खबर मिली? पुलिस उसे ढूंढ रही है, चिंता मत कीजिए, वो जरूर पकड़ा जाएगा। काश ऐसा ही हो। मैं प्रार्थना करूंगी कि वो जल्दी पकड़ा जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा। किसे ढूंढ रहे हो? राधिका को? वो सबके लिए मिठाई और शरबत लाने गई है। आप सबको हैप्पी दशहरा। माँ, हाँ? जरा पकड़िए। पापा, माँ, हैप्पी दशहरा। क्या बात है? अपनी बहू को आशीर्वाद नहीं देंगे?
मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है? जिसे मैं इस घर की बहू मानता ही नहीं हूँ, उसे आशीर्वाद देने क्यों जाऊं? आप कितना ही गुस्सा क्यों न करें, आप ज्यादा दिन राधिका से नाराज नहीं रह पाएंगे। हमारी बहू ने बबली की जान बचाई है। अगर राधिका ना होती तो जॉय हमारी बबली के साथ और क्या क्या करता, ये सोचकर भी डर लगता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा राधिका। तुम इस घर संसार की लक्ष्मी बनकर राज करो। माँ, मैं सब लोगों को मिठाई और शरबत दे देती हूँ। हाँ, जाओ। पापा, भैया, ताऊ जी, लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। दीदी, विजयदशमी के बाद तो मुंह मीठा करना ही पड़ता है, लीजिए। तुम्हें एक बार बोलने से बात समझ में नहीं आती? इसकी कोई जरूरत नहीं है राधिका। पायल का मन करे तो वो बाद में खा लेगी। तुम इधर आओ बेटा। लीजिए माँ। पहले करण को दो, जाओ। शरबत? मैं ठंडा नहीं पीता। मुझे पता है, तुम्हारी वाला मैंने रूम टेम्परेचर में ही रखा था। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, सब कुछ मुझे पता है। पी लो ना शरबत, देखना सारी थकान दूर हो जाएगी। पी के तो देखो, लो। सबको एक बहुत अच्छी खबर देता हूँ। सुनो, देवी माँ को रवाना करके आते वक्त मेरे पास एक कॉल आया। अच्छा। भगवान का आशीर्वाद ही कह सकती हो। हमारे एक बहुत ही पुराने क्लाइंट ने फोन किया था। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस डील फाइनल करने वाले हैं। लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है। वाह ताऊ जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, और कल शाम को वो हमारे घर में आने वाले हैं। जय माँ, जय माँ, जय माँ दुर्गा। सुनिए, ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलना चाहिए। पायल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। ताऊ जी करण को ये प्रोजेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि करण अब सेन क्रिएशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। और को सुनो, बात कर लेते हैं। कल शाम के 6 बजे वो आने वाले हैं। तुम उससे पहले रेडी रहना। और एक काम करो, अभी हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद कल किन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे वो जरा देख लेते हैं, ठीक है? ओके ताऊ जी। अनुराधा, मैं अंदर कमरे में जा रहा हूँ। हाँ बेटा। वो क्या है ना, पंडित जी ने माँ दुर्गा की सारी इस घर की लक्ष्मी को देने के लिए कहा है, इसलिए इसे आप रखिए। माँ की ये साड़ी मेरे लिए नहीं है करण। जिसे मिलनी चाहिए उसी को दे दो। आज राधिका की वजह से इस घर की पूजा अच्छी तरह से संपन्न हो पाई है। वो ही मेरे घर की लक्ष्मी है और इसीलिए ये साड़ी राधिका को मिलनी चाहिए। लेकिन बड़ी माँ, मैं इस घर की... ये डिसीजन मुझे लेने दो पायल। मैंने कभी किसी को उसके हक से वंचित नहीं किया। जो तुम्हें मिलना चाहिए वो मिलेगा और जो राधिका का हक है वो उसे मिलकर ही रहेगा। करण, ये लो, ये सारी राधिका को दे दो। लो।
राधिका, माँ की इस साड़ी को बहुत संभल कर अपने पास रखना। पता है ये माँ का आशीर्वाद है। माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। देवी माँ, घर की समस्या तो आपने दूर कर दी, लेकिन मेरे बेटे और बहू के बीच का रिश्ता कब ठीक होगा माँ? कब वो दोनों फिर से एक हो पाएंगे? माँ होने के नाते से मैं अपने बेटे और बहू का रिश्ता फिर से ठीक कर दूंगी। मेरी सहायता करना माँ। अजी सुनते हो, झुमका पहना दो ना। राधिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूं। जिससे इतना प्यार किया था, उससे इतना दूर चला गया था, और वो गैप भरने के लिए कुछ भी काफी नहीं है। सब कुछ जैसे खत्म हो चुका है। राधिका, आई विश मैं तुमसे ये सब कह पाता। आई जस्ट विश। तो किसने रोका है तुम्हें मिस्टर करण सेन? जाओ, राधिका से जो भी कहना है जाके कह दो। नहीं, हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, जहां मैं उसे अपनी दिल की बात बता दूं। उस पर यकीन करना चाहता हूं, लेकिन हो नहीं पाता। अभी भी तुम्हारे अंदर इतना ईगो है। एक्चुअली तुम्हारा सब कुछ एक्सट्रीम है। जब प्यार किया तो एक्सट्रीम लेवल पर प्यार किया। राधिका के लिए सबके साथ लड़ाई की, और आज उसी से इतने दूर चले गए। क्या उसे और एक मौका नहीं दोगे? जब रिलेशन में ईगो आ जाता है तो सब कुछ बर्बाद होता है। बर्बाद होने के लिए बचा क्या है? और यहां सारी गलती मेरी है। राधिका से मैंने प्यार किया था, मैंने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने तो मुझे मना कर दिया था। उस दिन जब सब लोग राधिका के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे, तब उसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने उससे शादी की थी। लेकिन क्या कभी उसने इस शादी को रिस्पेक्ट दिया है? हमारे इस रिलेशन को थोड़ा सा भी सम्मान दिया है? नहीं, उल्टा मुझे ही अक्यूज किया है। उसे लगता है मेरी ईगो के वजह से मैंने उससे शादी की है। उसकी जिंदगी की सारी तकलीफों की वजह सिर्फ मैं ही हूं। और उस जॉय का क्या? कितनी बार उसे समझाया था, कितनी बार,
नहीं, एक बार भी उस मामले में राधिका ने मेरा कभी भरोसा ही नहीं किया। अगर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में भरोसा ही नहीं रह जाता है तो वो रिलेशनशिप जरूर बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरे दिल में उसके लिए जो ट्रस्ट, प्यार, भरोसा सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन राधिका को अपनी गलती समझ में आ गई है। तुमसे माफी भी मांगी है। सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो बहुत कंफ्यूज हो गई। तो क्या सारा दोष तुम उसे ही दोगे? एक बात मत भूलो, वो तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत कुछ करती है। उसी ने बबली को वापस लाया और जॉय का सच सबके सामने लाया है। इसके बाद भी तुम उस पर यकीन नहीं करोगे? मिस्टर करण सेन, राधिका इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है। वो तुमसे प्यार करती है और इसी वजह से वो सब कुछ ठीक करने के लिए बार बार कोशिश कर रही है। नहीं, ये प्यार नहीं है। आउट ऑफ गिल्ट वो ये सब कर रही है। उसी की वजह से बबली की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसी की वजह से जॉय को ये सब करने की हिम्मत मिली है। मैं हमेशा से सही था, ये उसे समझ में आने लगा है। और इसी गिल्ट को बाहर निकालने के लिए उसने बबली को बचाने की कोशिश की है। उसने जॉय को पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन पुलिस जॉय को अब तक नहीं पकड़ पाई। गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता है, और ये मौका मिलने के बाद भी तुम उसे खो दोगे? नहीं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं। एक बार दिल टूट जाए तो वो नहीं जुड़ता। भरोसा भी तो ऐसे ही कुछ है। लिसन, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? लीव आई सेड। अरे क्या कर रहे हो तुम? तुमसे कुछ कहना है राधिका। क्या? मैं पास्ट की बातों को याद नहीं रखना चाहता, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। सच में? मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए जितना गुस्सा, जितनी नाराजगी थी, तुम सब भूल गए हो? सब भूल गए। बिटर पास्ट भुलाना ही सही है। हम दोनों एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। हमारे रिलेशनशिप को हम सेकंड चांस देंगे। आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, एक और बात। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहूंगा। तुमने बबली और मेरी फैमिली के नहीं, लिए... हमारी फैमिली। हाँ, हमारी फैमिली। तुम्हें पता है,
हम दोनों काफी वक्त बर्बाद कर चुके हैं। लड़ते रहे, आर्ग्यू करते रहे। हमें एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, मैं एक बात मानती हूँ, पता है, जो होता है भले के लिए होता है। हमारे बीच दूरियां पैदा हुई थी, इसीलिए हम लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, एक दूसरे की अहमियत इतनी अच्छी तरह से करते हैं। तो और इसके अलावा हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमारे इस रिश्ते की कश्मकश ही हमें एक दूसरे के करीब लाई है। प्यार करना किसके साथ बात कर रही थी? हाँ, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही थी? नहीं माँ, किसी के साथ नहीं। क्या ये मेरा सपना था? आखिर कब सच होगा मेरा सपना, क्या पता। माँ कह के पुकारती हो और माँ से अपने दिल की बात भी नहीं कह सकती। बताओ क्या सोच रही थी? करण के बारे में सोच रही थी ना? नहीं माँ, मतलब माँ, उनकी नाराजगी मिटाने के लिए मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब उनको स्पेस दूं कि उनकी तरफ आगे बढ़ूं, ये नहीं समझ आ रहा। तुम्हें एक बात बताती हूँ बेटा, माँ पार्वती और बाबा महेश्वर, ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते, ये तो तुम जानती हो। उनका खास रूप है अर्धनारीश्वर की मूर्त, जिस रूप में शिव और शक्ति एक ही जगह विराजमान है। ये पति पत्नी के बीच के प्यार के रूप है। स्पेस का कॉन्सेप्ट दो प्रेमियों के बीच हो सकता है राधिका, लेकिन पति पत्नी कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हाँ, अगर किसी कारण उन दोनों के बीच दूरियां अगर हो भी जाती हैं, तो भी हालात इतने ना बिगड़े कि उन दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान आ जाए। करण की नाराजगी दूर करने के लिए तुम जो कुछ कर रही हो वो बिल्कुल सही है। पति पत्नी के बीच अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो भी जाए, दोनों में से एक अगर नाराज हो तो दूसरे को आगे बढ़ना पड़ेगा नाराजगी मिटाने के लिए। माँ, आपने तो कितनी आसानी से मुझे सब कुछ समझा दिया। एक माँ के पास हर समस्या का हल रहता ही है, सच में। माँ, मुझे पता है वो मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे, लेकिन माँ, मैं कोशिश करती रहूंगी। तुम सब संभाल लोगी राधिका, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। पता है, माँ की बात होती है ना, कभी झूठी साबित नहीं होती। मेरी प्यारी बेटी, तुम दिल छोटा मत करना, ठीक है बेटा?